नमस्ते। ओम बिरला जी स्पीकर क्यों बने या क्यों बनाए गए, थोड़ा इस पे आज बात कर ली जाए। भारत का लोकसभा के स्पीकर का पद सबसे शायद मेरे ख्याल में प्योर, पायस और निष्पक्ष होता है। भारतीय लोकतंत्र का जो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसके लोकसभा के इतिहास में हमारे ओम बिरला जी दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सेकंड टर्म मिला है। इससे पहले बलराम झाकड़ साहब को मिला था 80 से 85, फिर 85 से 89, 2 टर्म के स्पीकर थे। ये दूसरी बार ओम बिरला जी को मिला है। थोड़ा इस पे बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि इनके पास क्या क्वालिफिकेशन, क्या डिस्क्वालिफिकेशन, क्या वो हुनर है कि जिसकी वजह से इनको दोबारा स्पीकर बनाया गया। लेकिन उसके पहले 17वीं लोकसभा में जो इनका टर्म था उस पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए, और 18वीं लोकसभा में अभी जिसको बोलते हैं जुम्मा 1.5 महीने लोकसभा को हुए हैं। 4 जून को तो रिजल्ट ही आया था, लेकिन ओम बिरला साहब पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। अब उन्होंने, जब संसद में बजट पे चर्चा हो रही थी उसमें राहुल गांधी, और वो लगातार जिस तरह से दिख रहे हैं राहुल गांधी को टोक रहे हैं, वहीं से मैं अपनी बात आज शुरू करूं और आप लोगों के साथ इसको ज़रा समझाने और समझने की कोशिश करूं। एक तो ये है कि वो ओम बिरला जी ने, कल राहुल गांधी ने, अगर आपको याद हो तो एक अच्छा बजट पे भाषण दिया, और उन्होंने अडानी और अंबानी जी का जब नाम लिया तो उन्होंने तुरंत टोका। उनको अडानी अंबानी से को बचाने में पूरी, मतलब कैबिनेट तो खड़ी हो जाती है, स्पीकर साहब को भी ये बुरा लगता है। मैं याद इसलिए दिलाता रहूं, अगर आपको याद हो अडानी पे एक स्पीच थी, और अडानी पे कोई ये नहीं थी, वो ये थोड़ी है कि बाहर का आदमी, अगर बाहर का आदमी अगर कोई गैर कानूनी काम करे, उसके ऊपर आरोप हो तो क्या उसकी चर्चा नहीं होगी। हिंडनबर्ग ने एक आरोप लगाया था, जो आरोप का पे आज तक भारत सरकार चुप है, उस पर इधर उधर टाल मटोल कर रही है। उस समय 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी ने अडानी पे एक पूरा वक्तव्य दिया था, और आपने उस पर ठीक से एक्सपंज कर दिया कि अडानी का नाम कहीं ना आए। तो इसी तरह से इस जब बजट भाषण पे राहुल गांधी का भाषण हो तो उसमें फिर आपको ये बुरा लगा है कि अडानी अंबानी का भाषण क्यों आया। तो एक तो ये बहुत स्पष्ट आप अपने को एक्सपोज करते जा रहे हैं कि आप किसके प्रॉम्प्ट और किसके लिए आप हैं, हुज इंटरेस्ट यू आर वॉचिंग। क्योंकि एक छोटी सी बात और करके फिर मैं मुख्य उस पे आऊं। जब कल राहुल गांधी कह रहे थे कि वो बेचारे पत्रकार जो हैं उनको आपने पिंजरे में कैद कर दिया है, तो आपको बहुत बुरा लग रहा था ओम बिरला जी को, बेचारे। लेकिन आपको झुकना पड़ा। जो आपके जो जिस पार्टी से आते हैं और जिस पार्टी के जो करंट नेता हैं उसको ये अच्छा नहीं लगता है। पार्टी आपके ऊपर प्रेशर बना ना, राहुल गांधी ने बना तो दिया इतना प्रेशर, आप वहां कुछ भी उनके साथ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर लीजिए। तो कल एक तो आप आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको शायद एक चीज नहीं मालूम है कि वो 2 वे शीशे भी होते हैं। जब आप आईना किसी को दिखाते हैं तो आपका चेहरा भी उसमें आना चाहिए। किसानों की बात पे आपने को लगा कि आप राहुल गांधी को घेर लेंगे, आप खुद बुरी तरह एक्सपोज हो गए जब आपने राहुल गांधी ने कहा कि भाई इस लोकसभा में किसान मुझसे मिलने आना चाह रहे थे, उनका प्रतिनिधिमंडल, इस पार्लियामेंट में उनको बाहर रोक दिया गया। आपने तुरंत, और मानते नहीं, जैसे ये तो अब भाई नहीं, हाँ मेरी बात, हाँ 1 मिनट, प्लीज करके आपने प्लीज करके आपने ये कहा, और साफ साफ कहा आपने कि भाई नेता विपक्ष आप असत्य बोल रहे हैं, और अगर आम भाषा में कहें आप झूठ बोल रहे हैं, ये आपने कहा। और झूठा कौन साबित हुआ? राहुल गांधी ने उस पर खड़े हुए, राहुल गांधी भी ईल्ड नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं पूरी बात समझिए। वो किसान यहाँ आए, वो 1 घंटे तक बाहर रुके रहे, उनको अंदर नहीं आने दिया गया। फिर मैं मीडिया के साथ बाहर गया, और जब मैं बाहर गया उसके बाद वो परमिशन दी गई, उसके बाद वो अंदर आए। इसकी टेक्निकलिटी क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ हो, लेकिन तब वो तुरंत इससे पलट गए। तब वो ये नहीं कहे कि हम किसान को आने दिए, तब कहे नहीं, हम किसानों ने अंदर जब आपसे मिल के निकले तो उन्होंने बाइट दी जो संसदीय परंपरा के अगेंस्ट है। ये कह के उनको मेन इशू से पहले तो बोले थे कि नहीं कुछ नहीं ऐसा हुआ, असत्य बोलना है, फिर कहने नहीं, उन्होंने बाइट दी। 2 चीजें, अगर बाइट दी तो इसमें राहुल गांधी क्या करें?
अगर बाइट देना गलत था और उसमें कोई ऐसा आपका कानून है कि इसमें दीवार में खड़ी करके गोली मार दी जाएगी या तोप से उड़ा दिया जाएगा, तो उड़ा देते उन किसानों को तोप से। इसमें राहुल गांधी क्या करें? आपकी भाजपा की एक लोकसभा के मेंबर के द्वारा कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसते हैं, पार्लियामेंट के अंदर कूदते हैं संसद में, उस समय तो आपने उसको कुछ, आपने क्या किया उनको? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ठीक से एक्सपोज हो गए, फिर आप इस पे आ गए कि नहीं उन्होंने बाइट दी। और आपको जब तक आपने कहा अगले 10 मिनट के अंदर पूरे देश में, आपने जब इस संसद भवन का उद्घाटन किया था और अभिनेता और अभिनेत्री आके बॉलीवुड के संसद के अंदर आपकी आप करके बाइट दे रहे थे, तब आपने कि वो संसदीय परंपरा का उल्लंघन नहीं हुआ था। और उसको बुलाने वाला कौन था? अगर उसको बुलाने वाले आप थे तो आप जिम्मेदार हैं भाई। कार्ड गया होगा ना, कोई तो उसको इनवाइट किया होगा। हु वॉज दैट पर्सन? आप थे तो आप जिम्मेदार हैं। माफी मांगी आपने। प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। आपने कहा प्रधानमंत्री जी कि उन्होंने गलत काम किया है, तो आपका झूठ कल फिर से पकड़ा गया। आप बार बार टोका टोकी करते हैं और ये कल फिर एक्सपोज हुआ। वेणुगोपाल ने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने कहा कि भाई आप जब होम मिनिस्टर उधर से कोई बोलता है टोका टोकी, आप उनको कुछ नहीं करते, इधर से आप मार आफत किए रहते हैं। तो ऑपोजिशन बेंचेस के साथ आपका ये रवैया वो हो गया। सबसे बड़ी बात जो हुई, जो आपने अपनी इनएप्ट हैंडलिंग से, चक्कर क्या है कि स्पीकर का पद अभी तक जो लोग बैठे रहते थे वो बेहतरीन पॉलिटिशियन होते थे। रवि रे, सोमनाथ चटर्जी, मतलब पॉलिटिशियन भी थे। आप क्या, आप अपने बूते पे अपनी सीट के अलावा कोई और सीट जिता पाएंगे? आप तो रहमो करम पे हैं किसी के। मेरा कहना यह है कि जो इस पद पे बैठने वाले लोग थे वो अपने में ताकतवर और मजबूत लोग होते थे, पेसंगमा। मतलब मैं पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पिछले 20, 25, 30 साल के लोगों की बात कर रहा हूं, हैवी वेट्स। आपका क्या है? आपको तो उनको प्रोटेक्ट करना है जिन्होंने आपको यहां बिठाया है, उनके जो दोस्त हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। और इस गफलत में आप क्या कर रहे हैं? आप A1 A2 नामकरण कर दे रहे हैं। अब A1 A2 ऐसा चिपक गया है कि वो छुड़ाए नहीं छूटेगा। उसको न रिंद हो पाएगा, न निरमा हो पाएगा, न सर्द हो पाएगा। अब A1 A2 तो चिपक गया। और ये केवल इसकी, अगर इसकी कहानी कभी कही जाएगी तो इसके इस नामकरण के सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। आप बार बार कल नेता वो आप मोरालिटी की बात समझा रहे थे, परंपराओं की बात आप समझाते हैं राहुल गांधी को बार बार। आपको शर्म नहीं आती ये कहते हुए? 17वीं लोकसभा में 90 से ऊपर सांसदों को आपने निलंबित किया था एक साथ, याद है ना? उस समय परंपरा कहां गई थी? 21 से 23 दिसंबर, अगर मैं सही मुझे याद है, 2023 में 21 से 23 दिसंबर या 21 से 23 नवंबर में आपने संसद में इंपॉर्टेंट कानून पास करवाए थे। ये जितने जो नए सीआरपीसी और ये सब आए हैं, इन लोगों को सस्पेंड करके बाहर निकाल के, और किस लिए आपने निकाला था? क्योंकि आपके लोग, आपकी पार्टी, बीजेपी की पार्टी के एक लोकसभा सांसद के माध्यम से कुछ लोग संसद के अंदर कूदे थे, पर्चे फेंके थे, उस पर चर्चा की बात करना चाह रहे थे, इसलिए आपने उनको सस्पेंड किया था। और आज आप परंपरा याद दिला रहे हैं। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, आप कभी कभी मुझे लगता है कि आप जैसे लोग रहे तो इंडिया गठबंधन का काम आसान हो जा रहा है। काम आसान इसलिए हो जा रहा है, अग्निवीर पर आप चारों खाने चित्त है ये सरकार, और वो अग्निवीर को जितना डिफेंड करने की कोशिश कर रही है उतना सरकार और धंसती जा रही है। वो दलदल होता है ना, दलदल खींचना शुरू करता है धीरे 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 धीरे, और उस दलदल से आप जितना निकलने के लिए हाथ पैर मारते हैं वो उतनी तेजी से खींचता है। अग्निवीर इस भाजपा की सरकार का दलदल है। आप जितना बाहर निकलने की तेजी से कोशिश करेंगे आपको वो उतना ही खींच के नीचे ले जाएगा, क्योंकि आप जितना रोकेंगे उतना फायदा है। आप एक बार भी पूरे उसमें, भाई आप भी तो पढ़ते हैं, आप भी सोशल मीडिया में जाते होंगे, क्योंकि आप देखते तो वहां कहा, ये कहा, वो कहा। आप और धनखड़ जी खूब पढ़ते हैं कि किसी ने क्या कहा। आपको कहीं एक टिप्पणी मिली है जिसमें यह कहा गया हो कि आप निष्पक्ष हैं? एक टिप्पणी मिली हो तो
आप बार बार राहुल गांधी को नियम पढ़ने की बात कहते हैं। वो इस संसद में संसदीय पर आप 2003 में एमएलए बन गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2004 से राहुल गांधी आपसे ज्यादा इस लोकसभा में हैं, तो सीनियरिटी अगर लोकसभा की है तो आपको उनको जो बार बार सिखाते हैं ना संसदीय पर आप पढ़ लीजिए, आप नियम, शर्म तो आपको इसलिए आनी चाहिए कि इस 18वीं लोकसभा में जब आप 5 साल का टर्म पूरा कर चुके हैं और जब आपको दूसरी बार पद पे बिठाया गया है, तो आपकी पार्टी के लोग याद है ना, जब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच और ये सब जब हो रही थी, जब राहुल गांधी की स्पीच पे प्राइम मिनिस्टर टोका टोकी कर रहे थे, नेता विपक्ष की स्पीच पे जब प्राइम मिनिस्टर टोका टोकी कर रहे थे, तो आपकी पार्टी के लोग नियम बुक आपको पढ़ाने को कह रहे थे, आपसे कह रहे थे पढ़ लीजिए। ये सब तो है मौजूद, तो आप पहले पढ़ लीजिए। विपक्ष नहीं कह रहा है, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नियम बुक ठीक से पढ़िए। और आपकी पार्टी के लोग नहीं, आपके गृह मंत्री जो इस सरकार के हैं वो कह रहे हैं कि स्पीकर जी हमें वो दीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए, हमें प्रोटेक्शन दीजिए। आपसे कहा जा रहा है यू आर फेलिंग इन योर ड्यूटी इन द आईज ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर स्पीकर सर, यू आर फेलिंग इन योर ड्यूटी। ये आपका गृह मंत्री कह रहा है। और एक तो आपने एक और परंपरा कर दी, राहुल गांधी ने बिल्कुल आपको ठीक से एक्सपोज कर दिया, आपके पास बगले झांकने के। जब राहुल गांधी ने बताया कि आप किस तरह से नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हो गए थे, याद है ना, और फिर आप कहने नहीं ये तो मेरा संस्कार है। स्पीकर की पोस्ट पे बैठने के बाद अगर आप किसी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं तो आप लोकसभा की परंपरा और उस पूरी लोकसभा को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रहे हैं। परंपरा आप दूसरे को सिखा रहे हैं, आईना जरा खुद देख लीजिए। अब मैं एक दो चीजें इसलिए बता दूं कि बार बार कहा गया, मोदी जी ने कहा कि भाई 17वीं लोकसभा में ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि वैसा कीर्तिमान तो आज तक कोई स्पीकर नहीं हुआ। तो आपने क्या कीर्तिमान स्थापित किए हैं वो भी जरा जान लीजिए। कीर्तिमान नंबर 1, 17वीं लोकसभा मतलब 2019 से 2024 की लोकसभा में कुल 221 बिल पास हुए। उसमें से 1/3 करीब 34-35% बिल, परसेंट बोल रहा हूं, 1/3 बिल 1 घंटे से कम बहस में पास कर दिए गए। मतलब पास। ये आपकी संसदीय परंपरा है। 13% बिल 1 से 2 घंटे की बहस में पास कर दिए गए, देश की नियति हो रही है, बन रही है। और 22% बिल 2 से 3 घंटे की बहस के बाद पास कर दिए गए। केवल 30% बिल, ओनली 30% बिल 3 घंटे या उससे ज्यादा की बहस उसमें हुई। देश का ये संसद जो है वो देश का भविष्य बनाती है, देश के करोड़ों लोगों की नियति बनाती है। उसके पास 1 घंटे से कम समय में उसने देश के लोगों की नियति 1/3 बिल में लिख दी। एक और डेटा है, एक डेटा यह है कि आपको कहा जा रहा था ना कि आप जैसा तो कोई हुआ ही नहीं, आपने संसदीय मर्यादाओं का कितना उल्लंघन किया उसका एक डेटा देख ली, समझ लीजिए। जो 17वीं लोकसभा थी 19 से 24 वाली, उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी को बिल भेजे जाते हैं कंसल्टेंसी के, भाई इसमें देखिए इसमें क्या है, वो केवल 16% बिल आपने रेफर किए, केवल 16% बिल इस पार्लियामेंट में हुए। इससे पहले जब सुमित्रा महाजन जी थी, बीजेपी की सरकार थी, मोदी जी चीफ प्राइम मिनिस्टर थे 2014 से 2019, तब भी कम से कम 28% बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था। और यूपीए सरकार का आंकड़ा भी मैं दे रहा हूं, बहुत पुराने नहीं दे रहा हूं, सिर्फ ये 4 का दे रहा हूं, 2 यूपीए 2 आपके। 2004 से 2009 के बीच जो लोकसभा थी उसमें 60% बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था। और 2009 से 2014 की सरकार थी, यूपीए 2 जिसको बोलते हैं, उसमें 71% बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था कि भाई इस पर राय मशवरा करिए, डिस्कशन करिए। आपके यहाँ 16% है। तो आपने जो अच्छा चलाया वो क्या चलाया ये ध्यान रखिएगा। और आप बाकी चीज़ों को तो वहाँ से एक्सपंज कर लेंगे बिरला जी, लेकिन दानिश अली को जब बीजेपी के, और आप जिस पार्टी से चुन के आए हैं उस पार्टी के बिधुड़ी ने जब लोकसभा के अंदर गाली दी थी और आपने कुछ नहीं किया था, तो ये भी कहीं ना कहीं लिखा गया है। और वो गोल्डन लेटर्स में नहीं लिखा गया है, वो जो सबसे
निम्न कोटि की इंक होती होगी, उसमें लिखा गया है, काली इंक से लिखा गया है वो इतिहास की इस देश में एक व्यक्ति खुलेआम एक अल्पसंख्यक व्यक्ति को उसके धर्म के नाम पे गाली दे रहा है, और इस देश का जो स्पीकर है वो चुपचाप बैठ के बिना कोई निर्णय लिए उसको गुजर जाने दे रहा है और अपनी आंख बंद कर ले रहा है। आप परंपराओं की बात कर रहे हैं, आप माइक कितना स्विच ऑफ करते हैं ये तो सबको जग जाहिर है। राहुल गांधी, वो कोई स्टैटिस्टिक्स है मुझे तुरंत याद नहीं है कि राहुल गांधी की शायद 26 मिनट की स्पीच में या 15 मिनट 3/4 समय जो माइक है वो आपको दिखा रहा था, उनको दिखाई नहीं रहा था, और आप बात करते हैं स्विचिंग ऑफ माइक की। आपने नए नए कानून बना के तख्ती नहीं ला सकते, वो नहीं, अरे भाई क्यों नहीं ला सकते हैं आप भाषा की मर्यादा पे वो रखिए। अब तख्ती नहीं दिखा सकते, फोटो नहीं दिखा सकते, क्यों नहीं दिखा सकते हैं? वहां नहीं दिखा सकते तो कहां दिखाएंगे? क्योंकि आपने मीडिया को कर्व किया। वो तो आपके ऊपर राहुल गांधी का प्रेशर आया, इंडिया गठबंधन का प्रेशर था, इसलिए आप उसको वो ईल्ड किए, लेकिन मीडिया पे कर्व अभी भी है। मीडिया पे अब उस तरह का नहीं है, कुछ सीमित लोगों को ही पास मिलेगा उस अवधि में, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। और एक चीज और, आप इस संविधान की शपथ ली है ना, संविधान की धज्जियां कैसे आप उड़ाते हैं ये जरा याद दिला दूं। 17वीं लोकसभा में आपने डिप्टी स्पीकर नहीं अपॉइंट हुआ। आर्टिकल 93 में ये जरूरी है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वहां पे सेलेक्ट हो उस लोकसभा द्वारा, नहीं किया आपने। और आप संसदीय उसकी संविधान असंवैधानिक काम है ये। और अभी आपने जब देश में नीट जैसा एग्जाम हुआ जहां पे लाखों बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ है, तो आपको क्या याद आ रहा था? इमरजेंसी पे एक आप रेजोल्यूशन पास कर रहे थे, याद है ना, अभी इस 18वीं लोकसभा में। तो जो मुख्य बात यह है कि आपको फिर बनाया क्यों गया? आपकी कॉम्पिटेंस के चलते, आपकी वाकपटुता के चलते, आपका मेरे हिसाब से एक ही वजह से बनाया गया, क्योंकि आपको छोड़ के अगर उपदेश किसी को बनाते उसका थोड़ा कॉन्शियस रहता, वो कुछ कहता कि भाई हम इतना नहीं कर पाएंगे। हमारे वो लोकसभा में कोई गाली देगा और हम उसको आंख बंद करके कहेंगे हमने देखा नहीं, ये तो कोई नहीं करेगा। इसमें केवल आप ही ये कर सकते हैं, और यही शायद कारण है कि आपको फिर से उस स्पीकर की कुर्सी पे बिठाया गया है, क्योंकि जब कहा जाएगा तब आप आंख बंद कर लेंगे, जब कहा जाएगा तब आप मुंह बंद कर लेंगे, और जब कहा जाएगा तब आप कान बंद कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।